सुल्तान अल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि 17वीं सदी ईस्वी के एक मकबूल और मशहूर सूफ़ी हैं। फ़्रा फ़हमे रायले है अपनी पंजाबी अबात की वजह से आरफाना शायरी में एक मुनफर्द और मुमताज़ मकाम रखते हैं। उनकी अबियात ख़ास व अवाम में यकसा मकबूल हैं। आप ताला की तसानीफ़ से अंदाज़ा होता है कि वो फ़ारसी और अरबी ज़बान में काबिल कदर इस्तादाद रखते थे। अलम बातनी में भी आप पर सल्लल्लाहु ताला हरम कर अलैहि बाम उरूज पर फ़ाइज़ थे। असे इल्म बातिन को इल्म लदनी भी कहा जाता है। अगरचे आप रहमतुल्लाह सालिकीन के लिए इरफ़ान व मारिफ़त का ख़ुसूसी इल्म रखते थे और फरमाते थे तरताब बया, तालिब बिया, तालिब बया, जालिब आजा, तालिब आजा। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने आम देहाती और दहकानी आवाम को भी अपने फैज़ान इरफ़ान से महरूम नहीं रखा। उनको तज़किया नफ्स, दिल की सफ़ाई, हस्न नीयत और अल्लाह ताला और उसके हबीबी मुकरम सिरसन से इश्क़ो मोहब्बत की तालीम दी और अपने ज़ोर बयान से उनके क़ल्ब व जिगर को मुसख्ख़र कर लिया। आप ताला नफ़्स अम्मारा की तरग़िबात से बचने की तलक़ीन करते हैं। नफ़्स अम्मारा से मग़लूब होने की बजाय उस पर सवारी की तरग़ीब देते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े आलिम नफ़सानी ख़्वाहिशात के असीर हो जाते हैं। आप अतला मज़ीद फ़रमाते हैं कि फ़क़र का मकाम पाना काफ़ी मुश्किल है। उनका उस मौज़ू पर झंग, शौरकूट और दरियाए रावी के किनारे बसने वाली लोगों की ज़बान में ये बैत मुलाहिज़ा करें। एहो नफ्स इसाडा बेली, जो नाल इसाडे सिद्धा हो ज़ाहिद आलम आन नवाए जिथे टुकड़ा, देखे थिद्धा हो, जो कोई इस्ती करे सवारी उस नाम अल्लाह दालद्दा हो। हुरा फ़कर दा मुश्किल बाहु, बारा देहर माँ ना सेरा रद्धा हो। यही हमारा नफ्स है, जो हमारा दोस्त है और उसकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता पकी हो जाती है। इस नफ्स ने ज़ाहिदों और आलमों को भी झुका दिया है। यहाँ तक वो जहाँ रोटी का कोई टुकड़ा घी से चप्पड़ हुआ शानी मलाल व दौलत देखते हैं, वो उस तरफ माइल हो जाते हैं। जो नफ्स पर सवारी के काबिल हो जाए, वो अल्लाह के इस्म को ढूंढ लेता है। फ़क्र का रास्ता काफ़ी मुश्किल है, ये ना समझो कि ये इस तरह आसान और मज़ेदार है जिस तरह घर में माँ ने हलवा बनाया हो। हज़रत सुल्तान बाहो रहमे अल्लाह अलैह खलूस और फ़क्र को असली तसव्वुफ़ करार देते हैं, और ये मकाम रियाज़त और मुर्शिद की रहनुमाई के बगैर हासिल नहीं हो सकता। जैसा कि आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अल्लाह पढ़ियूँ पढ़ हाफिज़ होयूँ ना गिया, हिजाबो पर्दा हो पढ़ आलिम फ़ादिल होयूँ भी तालिब होयूँ, ज़रदाहो सయ్యే हज़ार किताबम पढ़ियाँ पर ज़ालिम नफ्स ना मर्दा हो बाज, फ़कीरन किसे ना मारिया बाओ रसलालन चोर आहियाँ, ज़ालिम चोर अंदर हो। अल्लाह अल्लाह का वर्द करते करते आप हाफिज़ हो जाते हैं, लेकिन बातिन पर पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा खल्लूस के बगैर नहीं हटता। तुम बेशक किताबें पढ़ पढ़ कर आलम और फाजिल कहलाते हो, लेकिन तुम माल व दौलत के तलबगार हुए। बेशक हज़ारों किताबें पढ़ ली जाएं, लेकिन जालिम नफ्स इससे नहीं मरता। फ़कीर मरशद कामिल के बगैर ये नफ्स जो अंदर का चोर है, कभी नहीं मरता। हर ज़माने में इल्माए हक़ के साथ साथ इल्माए सू भी रहे हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमाई के अल्लाह अलैहि के ज़माने में भी रियाकार तालिब दुनिया और मुतकब्बर आलिम थे। वो फरमाते हैं, पढ़ आलम करन तकब्बर हाफिज़ करन वड्याई हुगलियाँ दे वुच फिर नमाने वतन किताबां चाई होज थे। वेखन चंगा चोखा ओथे पढ़न कलाम सवाई हो दोहें, जहाने सोई मिठ्ठे बाहो वाधालान जिन्हा खादी वेच कमाई हो। आलम अपनी पढ़ाई और तालीम पर तकबर करते हैं, जबकि कुरान मजीद के हाफिज़ अपनी बड़ाई पर इतराते हैं। ऐसे आलम और हाफिज़ बे किस गलियों में फिरते रहते हैं और किताबों को उठाए फिरते हैं, जहाँ उनको वाफिर खाना या माल वज़र नज़र आए, वहाँ वहाँ वो नहायत शौक और सुर के साथ कलाम पढ़ते हैं। ए बाहू, ये आलम और हाफिज़ दोनों जहानों में तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने दीन को बेचा और अपनी कमाई हुई नेकियों को बेचकर खा गए। तसव्वुफ़ का असल मकसद दिल को गैर अल्लाह से खाली करके अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल में बसाना है, और मकसूद आधी रात की इबादत व रियाज़त हो और अपने अंदर के असल इंसान को जगाए बगैर हासिल नहीं हो सकता। आप पर आबसालान फरमाते हैं, एहतन रब सच्चे दा हजरा वुचपा फ़कीरा झाती हो ना कर मंत खवाज खजर दी, तेरे अंदर आब हयाती हो शौकदा दीवा बाल हनेरे मता लिभी वस्त खड़ाती हो मरन थी।
अगर मर रहे बाहू रसाला ताला हक धीरम्स पछाती हो। ये तन सच्चे रब का हुजरा मकान खां है। इंसान के बातिन में रब रहता है। ए फकीर, उसके अंदर झाने ख्वाजा खजर अलैहिस्सलाम की मन्नत ना कर, तेरे अंदर ही आब हयात है। अंधेरे में शौक का चिराग रोशन कर, मुमकिन है तुझे गुमशुदा खजाना किंज़ फ़फ़ी मल जाए और तेरी दस्तगीरी हो जाए। जिन साइलों ने हक का राज पहचान लिया, वो मरने से पहले मर चुके। कुरान हकीम ने तज़किया नफ्स और कल्ब की सफाई पर यूं जोर दिया है। दफ़ाइन हा लतामिल अबसारु वलाकिन तामिल कुलूबुल तीफ़ी सदूरे। तो ये कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सैनों में है। जो सोफिया कराम के नज़दीक कल्ब तब जारी होता है जब इश्क के इलाही मन अपने आप को रंग ले। दिल की दुनिया बहुत वसी और गहरी है, इसमें ही ख्वाहिश पैदा होती है, उम्नियाँ भरती हैं और कई ख्वाहिशें दम तोड़ जाती हैं। मोहब्बत दिल में ही पैदा होती और परवान चढ़ती है। मोहब्बत के झगड़े और झेड़े ख़त्म नहीं होते। दिल में इश्क का तलातम दरिया के तलातुम की तरह जारी रहता है और उसमें समंदर की तरह मदो जज़र होता रहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमत सब बेसतान बाहू दिल दरिया समंदरो डूघे कौन दिला दिया जाने हो विचे बीड़े विचे झीड़े विचे वंजुमुहाने 14 तबक दिले दे अंदर जिथे इश्क तनबू वंच ताने हो जो दिलदा मोहरम होवे बाहूरा सालाताना सोई रब पिछाने हो। दिल दरिया है जो समंदर से भी गहरा है। दिल के भेद कौन जान सकता है। इसी दिल में कश्तियां हैं, इसी में मिला है और इसी में मोहब्बत के किस्से और मोहब्बत के झगड़े हैं। दल के अंदर ही 14 तबक हैं जहां इश्क ने जाकर खैमे गाड़े हैं। जो दिल का मुहर्रम हो वही रब को पहचान सकता है। सिलोक के मकामात तय करने और मनाजिल के हसूल के लिए मुर्शिद की हिदायत और निगरानी ज़रूरी है। सलत सुल्तान बाओ रहब पाओ रहब अलह के दवाबियात इस बारे में मुलाहिजा कीजिए। अला चंद बेदी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो नफी असबात दा पानी मिली सार रगे हर जाई हो अंदर बूटी मुशिक मचाया जा फुल्ला ते आई हो जेवे मुर्शिद कामिल बहाओ राशि दाया दी ए बूटी लाई ही तस्बी फिरी ते दिल नहीं फिरिया की लेना तस्बी फड़के हो इलम पढ़िया ते अदब ना सिखिया की लेना इलम नू पढ़ के हो चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया की लेना चिलिया उड़ के हो जाग बना दुद्ध जमदे नाही बाहो रतालाल हानूम ने लाल होनून कड़कड़ के हो। तस्बीह के दाने फेरने से अगर दिल नहीं बदलता तो फिर तस्बीह पकड़े का क्या फ़ायदा। इल्म हासिल कर लिया जाए, अदब स्मरस्त और बड़ों का ना सीखा जाए तो इल्म हासिल करना ला हासिल है। इसका क्या मकसद है? 4 रोज़ तक किसी जगह मुराकबा किया जाए, लेकिन अनवार और तजलियात इलाही का मुशाहिदा ना किया जाए तो ऐसे चलो कि दुनिया में जाने से क्या हासिल होता है। जाग के बगैर दूध में थोड़ी सी दही मिलाना, दूध कभी नहीं जमता, यानी इस काबिल नहीं होता कि इससे मक्खन बालिया जाए। लिहाजा चाहे दूध को इतना गर्म कर दें कि वो पक 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 कर लाल हो जाए, लेकिन वो दही नहीं बन सकेगा। उसी तरह मर्शिद कामिल की तवज्जो के बगैर अरफान हक नसीब नहीं होता।